किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं आदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में हम देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से आपको रूबरू करवाते हैं। और आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको लेकर जाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की ओर, जहां पर रहते हैं हमारे सफल किसान जो पारंपरिक खेती किसानी के साथ साथ शूकर पालन भी कर रहे हैं और मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो फिर आइए चलते हैं इनके जिले की ओर और साथ ही साथ हम शूकर पालन की संभावनाओं के बारे में भी जानते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बागपत उत्तर प्रदेश का एक खास जिला जो करीब 1321 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये जिला यमुना नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। बागपत जाना जाता है गन्ने की खेती और 3 मुख्य चीनी मिलों के लिए। यहाँ के ज्यादातर किसान गन्ना, गेहूं, सरसों और सब्जी जैसी फसलें लेते हैं। इसके अलावा यहाँ के किसान पशुपालन में भी आगे हैं। इसी जिले के एक छोटे से गांव में रहते हैं हमारे आज के सफल किसान, या कहें कि सफल शूकर पालक। तो चलिए हमारे सफल किसान तक पहुंचने के लिए रुख करते हैं बागपत जिले के तहत आने वाले बड़ौत के पुरा महादेव का। शूकरों की देखभाल कर रहे ये है हमारे सफल किसान व पशुपालक सुनील कुमार चौधरी, और ये है उनका शूकर फार्म। सुनील जी को इस व्यवसाय में आए ज्यादा समय नहीं हुआ। पहले सुनील सिर्फ खेती किया करते थे, लेकिन कुछ नया करने की उनकी सोच ने उन्हें इस व्यवसाय तक पहुंचाया। हालांकि शूकर पालन का आइडिया सुनील जी को अचानक आया और इस व्यवसाय से जुड़ी जानकारी एकत्रित करने में जुट गए। थोड़े संघर्ष के बाद उनके इस आइडिया ने यथार्थ रूप लिया और उन्होंने कुछ शूकरों से शुरुआत की। अभी सुनील जी के पास 100 से अधिक शूकर हैं। वो बताते हैं कि शुरुआत कुछ संख्या से ही की थी, जो सच्ची लगन और मेहनत के बल पर 500 तक पहुंच गई। हम यही गन्ना वगैरह खेती करते थे और अब भी हम खेती करते हैं। इसमें तो एक दिन अचानक ऐसी बस दिमाग चला गया, भाई कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। तो हमने फिर सोचा कुछ देखते हैं, तो अब मेरा ऑटोमेटिक इस पर ध्यान चला गया। तो और पूरा महादेव एक फार्मर था, तो पूरा महादेव काम चल रहा था उनका। तो जब उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा व्यवसाय है, तो फिर मैंने भी इस पर ध्यान दिया। तो मैंने फिर ये स्टार्ट कर दिया। शुरुआत बस जो मेरे भाई हैं गाजियाबाद वाले, मैं उनसे बात करी, उनसे संपर्क करा और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट करा। और मेरे पार्टनर भी है इसमें। वो बच्चे मैंने कुछ यहाँ से, ये मैं तो शेडूडी गांव है, कुछ वहाँ से लिए थे। वो तो जगह जगह जहाँ अच्छी ब्रीड मिलती है, थोड़े थोड़े 2-2, 4-4 वहाँ से उसे उठा लिए। और अब मेरे पास फ़िलहाल 125 पीस हैं और पहले मेरे पास 500 पीस थे। वो कुछ थोड़ा सा बीमारी के कारण वो सब ख़त्म हो गया था वो, और मुझे उसमें मोटा नुकसान रहा था पहले तो, और पर अब ठीक चल रहा है। कुल मिला के अच्छा है। पिछले कुछ सालों में मांस उत्पादन में शूकर मांस का योगदान केवल 10% ही रहा है, लेकिन बढ़ती खाद्य मांग को देखते हुए शूकर पालन मुनाफे का व्यवसाय साबित हो सकता है, जिसके लिए जरूरी है उचित प्रबंधन, पोषण और प्रजनन की तकनीकों को जानना। यदि सही तरीकों से शूकर पालन किया जाए तो आय और रोजगार दोनों में वृद्धि की जा सकती है। गांव से लेकर शहरी इलाकों में लोग इस व्यवसाय में रुचि ले रहे हैं, क्योंकि शूकर पालन कम पूंजी और कम जगह से शुरू किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि करीब 1 साल में ही इससे मुनाफा होने लगता है। कृषि के साथ यदि शूकर पालन भी किया जाए तो लाभ कई गुना किया जा सकता है। ये बाकी पशुओं से काफी सस्ता और सुलभ है। शूकर पालन की कुछ खास बातों पर नजर डालें तो बाकी पशुओं की तुलना में इनके आहार पर कम खर्च होता है। प्रति किलो मांस बनने में शूकर को 3.3 से 5 किलो आहार की जरूरत है।
इसको सुबह शाम जो इसको हम खाने के लिए सुबह शाम 2 टाइम दाना देते हैं, करीब वही 12-12 घंटे के अंतराल से। और इनके बच्चे देने का टाइम 114 दिन का होता है। और छोटे बच्चे को हम 2 दिन 5 दिन 10 दिन बच्चे की कैपेसिटी के हिसाब से उसे अलग करते हैं कि माँ के नीचे दब ना जाए वो। और एक माँ 12 से 14, 15, 16 बच्चे नहीं देती है। मिनिमम एवरेज आता है 9-10 का एवरेज एक निकल जाता है पूरे फार्म का। और फर्स्ट टाइमर कुछ कम देती हैं, सेकंड टाइमर ज़्यादा देती हैं, थर्ड टाइमर और ज़्यादा देती हैं। और 4-5 डिलीवरी तक ऐसे ही बच्चे अच्छे प्रोग्रेस होता है। और इनको बच्चों को जो अलग करने का टाइम होता है करीब 45 दिन के बाद हम इनको विनिंग करते हैं। छोटा बच्चा अगर हम सेल करेंगे तो कम से कम 5500, 6000, 6200, 10 किलो तक का बच्चा निकल जाएगा। और जैसे पीछे मार्केट में 210 का, 15 का, 20 का रेट चल रहा था, 209 का मैंने खुद सेल किया था, तो वो 1 कुंटल का जानवर का 21-22 हज़ार का बैठ जाता है वो। और अब तो मार्केट डाउन चल रही है, 1 कुंटल का जानवर 100 मतलब करीब 17 हज़ार के आसपास अब फिलहाल जा रहा है। इसमें अगर हम एक कैलकुलेशन लेके चले तो 30 से 35% की इसमें बचत होती है। अगर अच्छा खिला रहे हैं 30-35% की अच्छी बचत है। तो कुल मिला के बात है, अगर हम अच्छा खिला रहे हैं, फीड खिला रहे हैं, तो देख रेख साफ सफाई का ध्यान दो तो अच्छा प्रॉफिट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शूकर पालन की पूरी लागत का करीब 80% खर्च इनके आहार पर होता है। शूकर के जीवन की अलग अलग अवस्था में खाद्य संबंधी जरूरतें भी अलग अलग होती हैं। बढ़ते हुए शावकों व प्रसूति शूकरों को प्रोटीन की अधिक मात्रा की जरूरत होती है। उनके आहार में प्रोटीन की 19% या इससे अधिक मात्रा देनी चाहिए। किसानों के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस किसान भाई के पास अपनी 10 से 15 लाख रुपए की पूंजी हो, इधर उधर किसी की नौकरी ना करने के अपना थोड़ा इसमें ध्यान दो, जो कि एक बहुत अच्छा हिसाब किताब बनता है। वो एक अपना किसी के नीचे 10,000 की नौकरी, 15,000 की नौकरी ना करने के वो इसको स्टार्ट करे तो वो खुद अपने नीचे 10 से 15,000 की लेबर खुद रखेगा। मैंने भी किया था और मेरे पास जो लेबर थी मैं उसको 30,000 रुपये दे रहा था सिलेंडर से एक्स्ट्रा। तो मैंने भी कहीं 10,000 की 12,000 की नौकरी की है, कई जगह की है, लेकिन सड़क पे आना जाना 12 घंटे की नौकरी, घर में टाइम नहीं दे पाना, बहुत दिक्कत थी। और अब अपने घर हूँ, अपने खेत पे हूँ, मेरा खुद का फार्म है, 2.5 बीघे में बना हुआ है। आवास यानी कि रहने के स्थान की बात करें तो इनके रहने का स्थान बेहद सामान्य सा होता है, लेकिन आवास बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो हर मौसम के अनुकूल हो। एक बड़े शूकर को 8 से 10 वर्ग फीट की जगह चाहिए होती है, जिसमें इनका रहने व मलमूत्र का स्थान अलग से रखा जा सके। वहीं छोटे शूकरों को कम जगह की जरूरत होती है। ये 5 से 6 वर्ग फीट में आसानी से रह सकते हैं। पशुपालक अपनी सुविधा के हिसाब से खुला या बंद आवास बना सकते हैं, जो दक्षिण से पश्चिम की ओर हो। इनका घर जमीन से थोड़ा ऊंचा बनाएं, साथ ही अन्य जानवरों से सुरक्षा के भी इंतजाम रखें। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको एक और शूकर पालक से मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनील जी से भी कुछ बातचीत करेंगे, जानकारियां हासिल करेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। इस फेस्टिवल सीजन डायग्नोस्टिक किट्स और रीजेंट्स पर जो प्री जीएसटी दौर में टैक्स था 16%, अब घटकर हो गया है केवल 5%। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस अब टैक्स फ्री, कम टैक्स, ज्यादा बचत का उपहार, खुशियों वाले त्योहार। नेक्स्ट जेन जीएसटी। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए रुख करते हैं सुनील जी का और उनके व्यवसाय के बारे में और विस्तृत जानकारियां हासिल करते हैं। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए हमारे देश में शूकर की देसी व संकर दोनों नस्लें पाई जाती हैं, लेकिन ज्यादातर पशुपालक संकर नस्लों का चुनाव करते हैं। पशुपालकों का मानना है कि संकर नस्लें कम समय में ज्यादा लाभ देने में सक्षम होती हैं। संकर नस्लों में सफेद यॉर्कशायर, लैंडरेस, हेम्पशायर, ड्यूरोक, बर्कशायर मुख्य हैं। पशुपालक अपने स्थान विशेष के हिसाब से नस्ल का चुनाव कर सकते हैं। फार्म में हमारी मुलाकात एक अन्य शूकर पालक से हुई जो पहले खेती और डेयरी का काम किया करते थे, लेकिन शूकर पालन में अच्छी संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने भी इसकी तरफ रुख किया। बीते 1 साल से वो शूकर पालन कर रहे हैं और इस व्यवसाय के उतार चढ़ाव का आनंद ले रहे हैं। सूअर पालन में मैं 1 साल पहले आया, मुझे अच्छा लगा। जैसे हमारे मित्र हैं बलराज सिंह यादव, इनको देख के हमें प्रेरणा मिली थोड़ी सी कि ये काम अच्छा है, इसको करा जाए। तो फिर मैं 4 मादा लेके आया और 1 बोर, उससे मैंने स्टार्ट करा। 2 बीघा ये ज़मीन ली, इसमें स्ट्रक्चर लगाया, ये करा तैयार, और यहाँ से मेरी स्टार्टिंग शुरू हुई। और अब धीरे धीरे मेरे पास तकरीबन 80 पशु हैं जो मेरा चल रहा है वर्तमान में। इससे करने से बहुत फ़ायदे हैं। जैसे कि मान लो एक मादा हमें साल में 3 बार बच्चा देती है, और 3 बार बच्चा देने का मतलब है 30 पशु, 30 नॉर्मल सा है, 30 देती है, और 30 में ही एवरेज आता है। एक को अगर हम छोटे से इस तरह से लेके चले बच्चे से, तो 3 से 4 हज़ार रुपये का एक बच्चा है। तो साल में लगा लो 30 बच्चे, अगर हम उनको भी सेल करें तो 30 बच्चे कितने के हो गए? 90,000 रुपये के। हमारा खर्चा आएगा एक मादा पे ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपये, तो 60,000 रुपये का प्रॉफिट है। साल भर में लगा लो 4 पशु हैं अगर आपके पास, तो 2.5-3 लाख रुपए सब खर्चा काट के नॉर्मल से इनकम आपकी आ जाएगी। ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसे अपने शुरुआती बजट के हिसाब से किया जा सकता है, क्योंकि ये व्यवसाय बहुत तेजी से ग्रो करता है, जिससे साल भर में ही एक मादा एक नर से करीब 24 से 25 बच्चे मिल सकते हैं। हालांकि शूकर फार्म बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सचिन जी का कहना है कि कोशिश करें कि शूकर फार्म शहर से थोड़ा दूर ही रखें। साथ ही शूकर पालन में सबसे जरूरी साफ सफाई का ध्यान रखें। शुरुआत के लिए तो ये देख लो अपना, पहले तो अपना बजट देखो थोड़ा सा कि हमारे पास बजट कितना है, उस हिसाब से करना। फिर अपना ज़मीन देखो ठीक, जहाँ कर सको गांव आबादी से थोड़ा सा हट के, और अपना साफ सफाई का ध्यान रखो और करो छोटे स्तर से। बहुत अच्छा व्यवसाय है, करना चाहिए, अच्छा है, सब करें तो अच्छा है। प्रॉफिट का सौदा है, खेती से ज्यादा बढ़िया है। शूकर पालन में साफ सफाई पहली प्राथमिकता है। पशुपालक को चाहिए कि मौसम के हिसाब से बहलाव करके न सिर्फ पशु को बीमारियों से बचाया जा सकता है, बल्कि उत्पादन को बढ़ाया भी जा सकता है। कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद शूकरों में होने वाली बीमारियों के बारे में हम आपको जागरूक करेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, शूकरों में होने वाली बीमारियों के बारे में जानते हैं और उनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है इसके बारे में भी आपको जानकारियां देते हैं। शूकरों में कई बीमारियों का खतरा बना रहता है, जैसे हॉग हैजा, जिसे एक तरह का स्वाइन फ्लू भी कहते हैं। इसके अलावा गलघोंटू बीमारी के संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है। हॉग हैजा रोग में पशु को तेज बुखार आता है, शरीर सुस्त हो जाता है, भूख कम लगने लगती है, पशु में दस्त के लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। इलाज के अभाव में पशु की 15 दिन में मौत हो जाती है। शूकरों में गलघोंटू बीमारी की आशंका भी बनी रहती है। गलघोंटू एक तरह के जीवाणु से होने वाली संक्रामक बीमारी है जो गाय, भैंस, बकरी और शूकर में होती है। इस रोग के लक्षणों में पशु को तेज बुखार आता है, आंखें लाल होकर उनमें सूजन आ जाती है, पशु की नाक, आंख और मुंह से पानी निकलता रहता है, पशु को सांस लेने में परेशानी होती है। गलघोंटू से संक्रमित पशु की इलाज के अभाव में मौत हो जाती है। ऐसे में पशुपालक को चाहिए कि रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। वहीं सावधानी के तौर पर रोगी पशु को बाकी पशुओं से अलग कर दें। रोग से बचाव के लिए पशु को तालाब, पोखर में पानी ना पीने दें। बारिश का मौसम शुरू होने से पहले पशु का टीकाकरण करवाएं। पशुपालक 6 माह की उम्र से ही गलघोंटू का टीका लगवाएं। शूकर पालन आज के समय में यदि हम सामाजिक दृष्टिकोण छोड़ दें तो किसान भाइयों के लिए सबसे लाभदायक उद्यम है। कारण क्या है कि शूकर पालन में सबसे अधिक खाद्य उत्परिवर्तन अक्षमता सबसे अधिक होती है कि जितना ये शूकर खाता है उससे कई गुना अपने जो है वजन में बढ़ोतरी करता है। इसको एफसीआई बोलते हैं। लेकिन शूकर पालन से करने से पहले थोड़ी सावधानी बरतनी बहुत आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले तो शूकर पालन के लिए अपने क्षेत्र के अनुसार हमें प्रजाति का, ब्रीड का चयन करना अति आवश्यक है, क्योंकि अधिकतर हमारा जो शूकर पालन का कार्य है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट भारत में होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि नॉर्थ ईस्ट भारत की जो नस्लें हैं वो हमारे नॉर्थ इंडिया में एप्लीकेबल हों। तो इसलिए हमें बड़ा सावधानी से अपनी नस्ल का चयन करना है। तो हमारी नॉर्थ इंडिया के लिए सबसे अच्छी जो नस्ल है लार्ज वाइट शायर है और येलो यॉर्कशायर है। शूकर पालन में जो सबसे अहम बीमारी है वो स्वाइन फीवर है, शूकर जवर। और इसको अगर एक बार ये बीमारी आ गई तो इसका कोई नियंत्रण नहीं है। कारण क्या है कि स्वाइन फीवर, शूकर जवर एक वायरस विषाणु जनित बीमारी है जिसका कि बचाव ही हो सकता है, उसका उपचार संभव नहीं है। तो इसके लिए हमें टीकाकरण अवश्य कराना पड़ेगा। और हमारा जो, अगर आप छोटे बच्चे ले रहे हैं तो उसको जब ही बच्चे खरीदें जब उसका ऑलरेडी टीकाकरण हो चुका हो। और यदि आप बड़ी बच्चे या मादाएं खरीद रहे हैं तो उसका टीकाकरण का रिकॉर्ड देख के, अगर टीकाकरण आगे नहीं हुआ है तो उसके समय समय पर स्वाइन फीवर का टीकाकरण अवश्य करें। दूसरा, एक थोड़ा सा इसका हम ये लोगों में भ्रांति है कि शूकर को कहीं भी पाला जा सकता है, कितनी भी गंदगी में पाला जा सकता है, लेकिन ये भ्रांति है। देखिए, जितना हमें मनुष्यों को स्वच्छता का वातावरण पसंद है उतना ही हमारे शूकर पालन के लिए भी स्वच्छता जरूरी है। तो मैं यही शूकर पालकों से अपने अनुरोध करना चाहूँगा कि 3-4 बिंदुओं पर जरूर ध्यान रखें। सही नस्ल का चुनाव करें, सही संस्था का चुनाव करें, कहाँ से खरीदें, टीकाकरण की जो भी योजना है उसका पालन करें। यदि आपने नहीं किया है तो उसका भविष्य में बड़ा नुकसान होगा। विशेषकर स्वाइन फीवर का कोई विकल्प नहीं है, टीकाकरण के अलावा बचाव ही उसका विकल्प है। और साल में शूकर पालन इतना प्रॉफिट दे सकता है कि जिसमें कि कोई भी उद्यम नहीं दे सकता है। आइए अब समझते हैं मुनाफे के गणित को और जानते हैं कि कितना मुनाफा अर्जित किया जा सकता है शूकर पालन व्यवसाय को अपनाकर। और साथ ही साथ अगर हम शुरुआती दौर की बात करते हैं तो कितनी जगह की जरूरत होती है।
साल में शुकर पालन इतना प्रॉफिट दे सकता है कि जिसमें कि कोई भी उद्यम नहीं दे सकता है। साल में अगर आपने सही नस्ल का चुनाव किया, सही तरीके से रख रखाव किया, तो एक अगर मादा शुकर लिया है आपने तो उसमें मिनिमम 6 आपके बच्चे पैदा हो जाएंगे। और एक बच्चा अगर 3,000 का बिका तो 18,000 रुपये एक शुकर पालन से एडिशनल बेनिफिट होगा। शुकर पालन के खाद्य व्यवस्था में ऐसा बदलाव करें जिससे कि हमारा लागत भी कम हो और मुनाफा भी ज़्यादा हो। जैसे कि किसी भी गांव हो या शहर हो तो उसके आसपास हमारे जितने ढाबे हैं, जितने सब्जी मंडी हैं, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको आप इकट्ठा कर लें और वो वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ही कम दामों में मिल जाता है और उसको हम अलग अलग रूप में, जैसे सुबह के शाम हमें सुबह के समय अगर हम सब्जी उत्पाद या फल उत्पाद का जो वेस्ट बचा हुआ है उसको यूज़ करें, शाम को जो हमारा ढाबे हैं, होटल हैं, उनका जो अवशेष बचा हुआ है जो फिकता है और पर्यावरण में प्रदूषण करता है, तो उसको शाम के फूड के रूप में यूज़ करेंगे तो हमारा शुकर उत्पादन बहुत अच्छा होगा और हमारी उत्पादन लागत भी कम होगी। शुकर से हमें सिर्फ मांस ही नहीं मिलता बल्कि उसकी चर्बी, पोक, त्वचा, बाल और हड्डियों से कई प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं। इस तरह कुछ बातों का ध्यान रखकर किसान शुकर पालन से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पशुपालक को चाहिए कि शुकरों के आवास, आहार, स्वास्थ्य का सही प्रबंधन करें। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने जाना कि हम पारंपरिक खेती के साथ साथ अन्य व्यवसाय को भी अपना लें तो अपनी आय को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। यही किया है हमारे आज के सफल किसान ने। उम्मीद करते हैं कि इनकी दास्तान को जानकर आप इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दास्तान है हम तक जरूर पहुंचाइए। ईमेल कीजिए हमें safalkisan@gmail.com ईमेल आईडी है हमारी। पत्र लिखिए हमें, पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर एक ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती, शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। इसका मतलब बारूद ग्राउंड पर है। यस, और आज कोई अनहोनी करने वाला है। बारूद हॉस्पिटल से भाग गया। ये गलती मुझसे हुई और इसके लिए मैं रिजाइन करने के लिए तैयार। मेरी पार्टनर ज्योति है। ये दिल मांगे मोर, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।